रक्षा मंत्री जी हमारे बीच पधार चुके हैं। धन्यवाद। हमारे साथ बनी की डीडीसी काउंसलर श्रीमती रीता ठाकुर जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से रात को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को सर अंजाम दिया है, मैं आपको बता दूं कि मैं भी इस ऑपरेशन का साक्षी हूं, क्योंकि रात को मेरी जब 1 बजे नींद खुली थी तो मुझे भी धमाकों की आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही थी कि इतना बड़ा ऑपरेशन जो है भारतीय सेना ने सर अंजाम दिया है। और हमारे साथ बात करने के लिए डीडीसी काउंसलर बनी है। मैम, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। मैम, ये बताएं, जिस तरह से रात को भारतीय सेना ने जिस तरह से ऑपरेशन को सर अंजाम दिया है, और क्या कहेंगे इस पूरे ऑपरेशन के बारे में आप? थैंक यू। मैं सबसे पहले भारतीय सेना का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। इससे हमें बहुत ही प्राउड फील होता है कि हमारी इंडियन आर्मी इस तरह से काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी इस तरह के काम जो कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटा सा अटैक उन्होंने पहलगाम में किया था, उसका रिजल्ट हमें उन्होंने बता दिया कि क्या होता है क्या नहीं। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, लेकिन पाकिस्तान क्या सोच रहा है कि मैं कामयाब हो जाएगा, वो इससे कामयाब नहीं होने वाला है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जनता को कह देना चाहती हूँ कि आप डरे मत, क्योंकि हमें अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर गर्व है। मैम, ये मैं आपको बता दूं कि पहलगाम में जिस तरह से हमारे निहत्थे लोगों को मारा गया, और वहीं सामने बताया गया उनको, जब गोलियों से उनको भूना गया, तो उनकी जो साथ में पत्नियां थी उनके सामने उनके हस्बैंड को मारा गया, और फिर बाद में उनसे कहा गया कि फिर बता देना अपने मोदी जी को कि हमने मारा था। और मोदी जी ने आज बता दिया किस तरह? बिल्कुल, आज उन्होंने बता दिया है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। वो उनको पता है क्या हो रहा है उनके साथ क्या नहीं। लेकिन हमें डरने की कोई भी बात नहीं है। हमारी भारतीय सेना बहुत अच्छा काम कर रही है और हमें बहुत प्राउड फील होता है। तो हम तो कहते हैं कि हम अपने हिंदुस्तान के लिए, अपनी भारतीय सेना के लिए हर टाइम हर पल उनके साथ खड़े हैं। कोई भी कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़ती है, हमारा पूरा देशवासी जितना भी है हिंदुस्तानी, वो हर कदम पे कदम उनके साथ खड़ा रहेगा। मैडम, जिस तरह से आज यहाँ पे पुलों का उद्घाटन किया गया माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, और मैम आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और बनी की खासकर बात करूंगा, बहुत बड़ा पुल की सौगात जो है माननीय रक्षा मंत्री जी ने यहाँ पर दी है, उसको किस तरह देखते हैं? सबसे पहले मैं 66 जो बीआरओ का स्थापना दिवस है, मैं इसके ऊपर सभी बीआरओ की टीम को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और आपको पता है कि आज पूरे देश में इतना डर का माहौल चल रहा है, लेकिन हमारे बनी जैसे इलाके में ये प्रोग्राम हो रहे हैं, हमें डरने की कोई बात नहीं। और मैं सबसे पहले अपने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और हमारे एमपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो ऐसी सड़कें, ऐसे पुल हमें तैयार करके दे रहे हैं। जैसे ये पुल बना है, इससे 3-4 किलोमीटर का रास्ता जो है डिस्टेंस कम हो गया हमारे लोगों के लिए। हम उनका जितना धन्यवाद कर सके उतना कम है, क्योंकि हमें बहुत बहुत अच्छी वो सड़कें और बहुत बहुत अच्छे पुल बनाकर दे रहे हैं और बन भी रहे हैं पुल। जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और ये थे बनी की डीडीसी काउंसलर श्रीमती रीता ठाकुर जी, जिन्होंने बताया कि अपने केंद्रीय नेतृत्व का पूरा धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस तरह का ऑपरेशन को सर अंजाम दिया, और खास तौर पर भारतीय सेना का हृदय से उनको नमन करते हैं, जिन्होंने इस तरह से ऑपरेशन को जो है सर अंजाम दिया, और निहत्थे लोगों का बदला जो है आज भारतीय सेना ने पूरा किया। देखते रहिए बनी न्यूज़ नेटवर्क। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मेरे यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। आपको बता दूं, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में इंडियन आर्मी जिंदाबाद ज़रूर लिखें, क्योंकि आज पूरे भारतवासियों के लिए एक गर्व का पल और होना भी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि आज माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पर, जो मैं बता दूं, 66वां बीआरओ स्थापना दिवस था, उसके उपलक्ष्य पर आज 50 पुलों का जो है उद्घाटन किया है। और हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, ये बताएं, जिस तरह से आज ऑपरेशन सिंदूर को जो है भारतीय सेना ने सर अंजाम दिया है, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, वो सारे ताकतें
जो सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती ये है कि भारत के साथ जो पड़ोसी देश हैं वो इतने नापाक और इतने घटिया हैं, चाहे वो चाइना को ले लो, चाहे पाकिस्तान को ले लो, जिसकी हमेशा से कोशिश रही है कि भारत को किसी ना किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए, और बार बार उनकी कोशिशें रही हैं और बार बार उनको मुँह की खानी पड़ी है। कहते हैं पड़ोसी अच्छे हों तो सुकून के सांस मिलते हैं, लेकिन हमें पड़ोसी ही वैसे मिले हैं जो है ही घटिया, उनके इरादे ही घटिया हैं। और आपके माध्यम से एक और बात बताना चाहता हूँ, कोई ये ना सोचे कि हमारी माताओं बहनों को संदूर इतना सस्ता है कि कोई 4 आदमी वहाँ से उठ के आएंगे और हमारी माताओं बहनों का संदूर उजाड़ के चले जाएंगे और वो सोचेंगे कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। आज उनको उस चीज़ का रिजल्ट मिल चुका है कि हमारी माताओं बहनों का संदूर इतना सस्ता नहीं है कि वो आएंगे और उजाड़ के चले जाएंगे। जिस तरीके से भारत की आर्मी ने उनको पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिस तरीके से मिलिटेंट्स के ठिकानों पे उन्होंने अटैक करके उनको ख़त्म किया है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा कदम है। डॉक्टर साहब, वहीं मैं इंडियन आर्मी की बात करते हुए मैं बीआरओ की बात करूंगा, जिन्होंने एक लद्दाख से लेकर हमारा जितना भी एलओसी का एरिया है वहां तक रोड हो चाहे पुलों का काम हो, इस तरह से सर अंजाम पहुंचाया। आज बनी की बात करूंगा, बनी में भी एक बहुत बड़े पोल का जो इनॉग्रेट किया है और बीआरओ लगातार काम करती आ रही है और 66वां आज इनका स्थापना दिवस है। खास तौर पर बीआरओ के लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, बीआरओ जैसे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि जहाँ कोई रोड नहीं होगी वहाँ बीआरओ की रोड होगी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पहाड़ी इलाके, हमारे बॉर्डर के एरियाज जहाँ पे कहीं रोड्स की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वहाँ पे बीआरओज ने वहाँ पे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जाल बिछा के रख दिया। हमारे बनी जैसे इलाके में आप देख रहे हैं बीआरओ का काम जो है, जिसने बनी को पूरे विश्व के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा काम किया है। बनी की डेवलपमेंट को लेके, डिफेंस को लेके, रोजगार को लेके, लोगों की कनेक्टिविटी को लेके, लोगों की सहूलियत को लेके एक बहुत बड़ा कदम है। और आज के इस दिन पर 50 इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो थे जिसका उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री जी ने किया, जिसमें से एक हमारा सरथली का ब्रिज भी है। तो इसके लिए मैं बीआरओ का जितना शुक्रिया अदा हो सके उतना करना चाहूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में और भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं बनी के लिए बीआरओ के अंडर जो गए हुए हैं, जिसमें से आपको आने वाले वक्त में मिल जाएंगे। अभी मैं उनको मेंशन नहीं करना चाहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि बनी की डेवलपमेंट, देश की तरक्की में बीआरओ का जो अहम रोल है वही रोल बनी में भी पूरा किया जाए। जिस तरह से बॉर्डर पे हैवी शेलिंग की जा रही है और हमारे नागरिकों की जो है लगातार हत्या हो रही है, किस तरह देखते हो उसको? देखिए, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अटैक जो होते हैं वो लड़ाइयाँ होती हैं, आर्मीज़ में लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन तरीके से होता है, उसके भी एक कायदे कानून बने हुए हैं। और हमारा देश जो है, अब जनाब आज से नहीं सदियों से हमारा देश जो है एक पीसफुल देश रहा है, हमेशा शांति पे चलने वाला देश है। ये वो देश है जो महात्मा बुद्ध की धरती रही है। ये वो देश है जिसमें भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा के गाय भैंसा चराया करते थे। ये वो देश है जिसमें 14 साल के वनवास में भगवान श्री राम ने नंगे पांव इस वन घूमे थे। लेकिन जब वक्त आया था, कुछ ऐसा वक्त आया, तो यही भगवान कृष्ण जी ने बांसुरी छोड़ के सुदर्शन चक्र भी उठाया था। जब वो वक्त आया था, भगवान श्री नंगे पांव चलने वाले भगवान श्री राम ने धनुष उठा के रावण का वध भी किया था। और यही वो देश है जब आर्मी ने आज अपना लोहा भी अपनाया, पाकिस्तान को मानने पे मजबूर किया है। और जो बॉर्डर पे लोग हमारे रह रहे हैं इस वक्त डर के माहौल में है। इस वक्त आर्मी उनको सुरक्षा देने में अपने से जितनी कोशिश कर रहे हैं हो रही है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से और बनी की तरफ से, बनी के हर एक दिल में ये बात है, बनी के हर एक व्यक्ति की ये आवाज़ है, मैं उन सब की तरफ से, बॉर्डर पे रहने वाले, वो चाहे सांबा बॉर्डर पे है, आरएसपुरा पे है, पुंछ, रजौरी, मेंढर, जहाँ पे भी बॉर्डर पे जो लोग रह रहे हैं, मैं उनको आपके मीडियम के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि वो बनी में आ जाए, बनी में हमारे बीच में रहे। बनी के लोगों के घरों के और दिलों के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। जब तक वो सुरक्षित महसूस ना करें, बनी में वो रह सकते हैं, बनी को अपना घर समझें। हम उनके लिए हर एक तरीके से अवेलेबल हैं, वो अपने आप को अकेला ना समझे। और हम हर तरीके से बनी की एडमिनिस्ट्रेशन, बनी के लोग, उनको यहाँ पे रखने के लिए यहाँ पे हर प्रयास कोशिश करेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ये थे बनी के विधायक, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से शेलिंग पुंछ के अंदर की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, और इनका कहना है कि साफ तौर पर कहना है कि वो हमारे बनी में आ जाएं, बनी में उनका स्वागत